हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है टेक्निकल ब्रोकर की एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखेंगे काली लिनक्स के कुछ बेसिक कमांड्स। कौन कौन से कमांड्स होते हैं जो हमारे काली लिनक्स को नॉर्मली ऑपरेट करने में यूज होते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम सबसे पहले अपना टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। टर्मिनल को थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो सबसे पहले जिस कमांड के बारे में हम बात करेंगे वो है pwd। pwd क्या होता है? हमारा अभी हम जिस करंट वर्किंग डायरेक्टरी में है वो हमारी वर्किंग डायरेक्टरी शो करता है। चेक कर सकते हैं अभी हमें होम काली में, तो ये हमारी अभी करंट वर्किंग डायरेक्टरी है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगर हमें ये चेक करना है कि हमारी जो अभी करंट वर्किंग डायरेक्टरी है इसमें कौन कौन से फाइल्स या फोल्डर्स अवेलेबल हैं, तो उसके लिए हम करेंगे ls को फुल में हम लिस्ट भी बोल सकते हैं कि लिस्ट करना अपने कंटेंट को। कमांड होता है इसका ls। तो ls चेक कर सकते हैं अभी ये फोल्डर्स अवेलेबल हैं इसके अंदर, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, म्यूजिक, पिक्चर्स एक्सेट्रा। ls के काफ़ी सारे स्विचेस होते हैं, स्विच या फ्लैग जो भी आप बोलना चाहें। इनको हम एक स्पेस लगा के हाइफन यानी कि माइनस वाले साइन से शो करते हैं। अगर मैं कर दूंगा ls हाइफन माइनस h तो ये मुझे क्या करेगा, ls के जो ls हाइफन हाइफन हेल्प, ये जो होता है हाइफन हाइफन h या फिर हाइफन हाइफन हेल्प, ये हमें शो करता है कि हम कौन कौन से स्विचेस को यूज कर सकते हैं अपने इस कमांड के साथ में। तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं काफी सारे स्विच दे रखे हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं और उसका यूज अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। कुछ जो कॉमन यूज में आते हैं वो होते हैं ls हाइफन ए। हाइफन ए किस लिए होता है? जो भी हमारे हिडन फाइल्स वगैरह होती हैं उन सबको शो करने के लिए। और ls हाइफन एल जो होता है वो हमारा इसलिए होता है ताकि हम उसकी डेट वगैरह और साथ ही साथ कब वो क्रिएट हुआ है, इसके अलावा उसके परमिशंस भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर होता है इसका, ये परमिशन है, रीड परमिशन, राइट परमिशन, एग्जीक्यूट, फिर से राइट। इसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो डी से ये रिप्रेजेंट करता है कि ये एक डायरेक्टरी है। ठीक है, इसके आगे हम बढ़ते हैं cd। अगला कमांड है cd हमारा। एक और कमांड होता है अगर हमें लगता है कि हमारा टर्मिनल ज़्यादा मेसी हो गया है तो हम क्लियर कमांड का यूज करके टर्मिनल को क्लियर कर सकते हैं। cd कमांड क्या होता है? अगर हम किसी फोल्डर में एंटर होना चाहते हैं यानी किसी डायरेक्टरी में जाना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं डायरेक्टरी में, तो हम उसमें जा सकते हैं। जैसे अभी मैंने ls किया, अब मुझे इसमें से किसी भी डायरेक्टरी में जाना है तो मैं क्या करूँगा, cd स्पेस डेस्कटॉप। तो मुझे cd कमांड क्या करेगा, मुझे डेस्कटॉप डायरेक्टरी में मूव कर देगा। अब अगर मैं pwd करूँगा तो मेरी डायरेक्टरी क्या आ रही है, /home/kali/desktop, यानी मैं इस समय डेस्कटॉप डायरेक्टरी में हूँ। ls करके चेक करते हैं, ls करके कुछ भी शो नहीं हुआ, ls हाइफन ए तो चेक कर सकते हैं अभी ये डायरेक्टरी बिल्कुल एम्प्टी है। यहाँ पे ये जो डॉट और डबल डॉट शो हो रहे हैं और ये इसलिए यूज होते हैं ताकि हम इस डायरेक्टरी से बैक हो सकें। तो चलिए इसको क्लियर कर देते हैं। इसमें अगर हम इस डायरेक्टरी से वापस जाना चाहते हैं तो cd स्पेस डॉट डॉट का क्या मतलब होता है, हम जिस भी डायरेक्टरी में उससे एक डायरेक्टरी पीछे। तो अभी मैं डेस्कटॉप में हूँ, इससे एक डायरेक्टरी पीछे जाना चाहता हूँ तो क्या कर दूंगा, cd स्पेस डॉट। अब देखिए pwd करूँगा तो अभी मैं कहाँ पे आ गया, /home/kali में। और अगर आप किसी भी डायरेक्टरी में है, मान लीजिए मैं cd स्पेस डॉक्यूमेंट्स करता हूँ, अब करूँगा pwd ls हाइफन, तो इसमें भी कोई डायरेक्टरी नहीं है। अब अगर मैं किसी भी डायरेक्टरी के अंदर हूँ और मैं वहां से सीधे अपनी होम डायरेक्टरी में जाना चाहता हूँ, होम डायरेक्टरी क्या है, /home/kali, तो मैं क्या करूँगा, मैं cd स्पेस और ये वाला साइन कर दूंगा और एंटर कर दूंगा। तो कहाँ पर आ जाएंगे हम, होम डायरेक्टरी में। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो ये साइन है ये होम डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर मैं pwd करूँगा तो देखिए हम होम डायरेक्टरी में हैं।
इसके अलावा अब अगर हमें कोई फोल्डर बनाना है, क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम mkdir यानी मेक डायरेक्टरी का यूज करते हैं। mkdir स्पेस फोल्डर का नाम यानी डायरेक्टरी का नाम, मान लीजिए टेस्ट डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, तो क्या हो गया, डायरेक्टरी क्रिएट हो गई। अब हम चेक कर सकते हैं, यहाँ पे चेक कर सकते हैं टेस्ट डायरेक्टरी है, तो हम इसमें मूव करते हैं cd स्पेस टेस्ट pwd। देखिए हम टेस्ट डायरेक्टरी के अंदर है। अब हम इसके अंदर एक और डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहते हैं, मेकडिर test1। तो देखिए इसके अंदर एक और डायरेक्टरी क्रिएट हो गई, इसके अंदर भी है, मूव कर जाते हैं, सॉरी test1। अभी इस डायरेक्टरी में कुछ नहीं है। डायरेक्टरी क्रिएट करने के अलावा और क्या होता है, हम कोई सी फाइल क्रिएट करना चाहते हैं, तो फाइल क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं टच कमांड को। टच स्पेस जो भी हम अपनी फाइल का नाम देना चाहते हैं, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैं टेक्स्ट फाइल new.txt क्रिएट करना चाहता हूँ, तो क्या हो जाएगा, एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट हो जाएगी। अब टेक्स्ट फाइल क्रिएट हो गई है, इसको एडिट कैसे करेंगे, तो काली लिनक्स के अंदर एक एडिटर आता है, टेक्स्ट एडिटर, नैनो टेक्स्ट एडिटर, बहुत कॉमनली यूज और बहुत फेमस टेक्स्ट एडिटर है, तो हम उसको यूज करके इसको एडिट कर सकते हैं, नैनो। ये इसमें प्री इंस्टॉल्ड आता है, यानी आपको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो नैनो स्पेस फाइल का नाम एक्सटेंशन के साथ, एक्सटेंशन जरूरी है, ठीक है, नैनो new.txt। तो ये आ गया हमारा टेक्स्ट एडिटर, हम जो चाहें यहाँ पे लिख सकते हैं। ये ध्यान रखिए कि इसके अंदर जो हमारे नॉर्मल विंडोज में शॉर्टकट्स होते हैं, जैसे कंट्रोल ए करके सिलेक्ट ऑल हो जाता है, या फिर कंट्रोल एस करके सेव हो जाते हैं, तो वो शॉर्टकट्स यहाँ पे वर्क नहीं करते। यहाँ पे नीचे कुछ शॉर्टकट्स दिए हुए हैं, ये यहाँ पे ये जो ऊपर की तरफ एरो करके साइन है, इसका मतलब है कंट्रोल का बटन। यानी अगर हमें फाइल को सेव करना होगा तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल एक्स से एग्जिट कर देंगे और फाइल सेव हो जाएगी। मान लीजिए इसमें मैं लिखता हूँ हेलो दिस इज अ टेस्ट फाइल फॉर नैनो टेक्स्ट एडिटर, ठीक है। अब मुझे इसको सेव करना है, कंट्रोल एक्स, सेव मॉडिफाइड बफर। ये पूछ रहा है क्या ये जो मैंने बफर बनाया है, यानी जो फाइल बनाई है अभी जो भी इसमें एडिट हुआ है, इसको सेव करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, यस के लिए y और नो के लिए n। तो मैं क्या करूँगा, y कर दूंगा प्रेस, y प्रेस करते ही क्या हुआ, अब ये पूछ रहा है कि इसी फाइल में हम सेव करना चाहते हैं या कोई दूसरी फाइल का नाम रिनेम करना चाहते हैं, तो नहीं, हम रिनेम नहीं करना चाहते हैं, मैं सीधे एंटर कर दूंगा। देखिए अब एलएस करते हैं, देखिए new.txt फाइल है अवेलेबल। अब अगर मुझे इसको चेक करना है कि इसके अंदर क्या क्या कंटेंट है, मेरे पास दो ऑप्शन है। मैं इसको चेक करने के लिए या तो दोबारा से इसको टेक्स्ट एडिटर में एडिट कर सकता हूँ और चेक कर सकता हूँ कि इसके कंटेंट क्या है। इसके अलावा एक और कमांड होता है किसी भी टेक्स्ट को शो करने के लिए हमारे टर्मिनल पर ही, पहले मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। वो कमांड होता है कैट। कैट कमांड क्या करता है, जो भी फाइल का कंटेंट होता है वो हमारे टर्मिनल पर ही शो करा देता है, यानी new.txt। तो देखिए जो भी इसका कंटेंट है वो यही टर्मिनल पर ही शो हो गया, हेलो दिस इज अ टेक्स्ट फाइल फॉर नैनो टेक्स्ट एडिटर। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक नैनो और कैट कमांड। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर हमें इसी कमांड के बारे में और डिटेल में जानना है तो हम क्या करेंगे, इसके लिए काली लिनक्स में मैनुअल पेजेस आते हैं। मैनुअल पेज को हम एक्सेस कैसे करते हैं, मैन कमांड का यूज करते हैं, MAN मैन कमांड। अब मान लीजिए मुझे किसी भी कमांड के मैनुअल पेज को जानना है तो मैं क्या करूँगा, मान लीजिए मुझे ls के बारे में और जानकारी लेनी है तो मैं क्या करूँगा, मैन स्पेस ls, मैन स्पेस ls कर दूंगा और एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पे मुझे पूरा ls का, यानी कि जो ls कमांड होता है उसका पूरा मैनुअल पेज आ रहा है। नीचे अगर आप यहाँ से एग्जिट होना चाहते हैं तो यहाँ पे आ रहा है प्रेस H फॉर हेल्प और Q टू क्विट, तो मैं यहाँ से क्विट कर दूंगा। इसी तरीके से आप मैन स्पेस कैट के बारे में जान सकते हैं या नैनो के बारे में जान सकते हैं। ये भी टूल का मैनुअल पेज चेक कर सकते हैं। इसको क्लियर कर देते हैं। मैनुअल पेज के अलावा
अगर हम कोई नया टूल इंस्टॉल करना चाहते हैं अपने काली लिनक्स में, तो उसके लिए apt पैकेज होता है। apt कमांड का यूज़ करके हम कोई भी नया पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके लिए इंस्टॉल करने के लिए होता है apt इंस्टॉल गिट। तो देखिए क्या कह रहा है, अभी हमारे पास परमिशन डिनाइड आ रहा है। इसको हमें क्या करना होगा, सूडो कमांड के साथ करना होगा। सूडो कमांड का क्या मतलब है, हम इसको रूट परमिशन दे रहे हैं। तो सूडो apt इंस्टॉल गिट इंस्टॉल कर लूँगा और अपना पासवर्ड, जो काली का पासवर्ड है, वो एंटर कर दीजिए। ये बता रहे गिट इज ऑलरेडी द न्यूएस्ट वर्जन, गिट सेट टू मैनुअली इंस्टॉल्ड। तो अभी क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो ये भी इंस्टॉल नहीं हो रहा है, लेकिन कोई सा भी आप पैकेज इंस्टॉल करना चाहते हैं तो apt से इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपके जो पैकेजेस हैं, जो भी अवेलेबल पैकेज हैं इंस्टॉल्ड हैं, आप उनको अपडेट करना चाहते हैं तो आपको करना होगा sudo apt अपडेट। sudo apt अपडेट कर देंगे आप, तो उससे क्या होगा, अभी क्योंकि मैं इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं हूँ इस वजह से ऐसा एरर आ रहा है। अगर आप apt अपडेट करेंगे तो आपका जो लोकल सिस्टम में जो लोकल इसकी फाइल्स होती है, जहाँ पे सारे पैकेज वगैरह अवेलेबल रहते हैं कि किसका न्यूएस्ट वर्जन कौन सा है, तो ये उसको अपडेट कर देगा जो काली का डेटाबेस है उससे। यानी अगर काली के डेटाबेस में कोई नया पैकेज अवेलेबल है लेकिन हमारे लोकल में वो पैकेज अवेलेबल नहीं है, तो वो वहाँ पे उस लिस्ट को अपडेट कर देगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि हाँ, नया अपडेट अवेलेबल है। अब उसको अपग्रेड करने के लिए नए वर्जन में हम क्या यूज़ करेंगे, sudo apt अपग्रेड। तो हमें क्या करना है, पहले अपडेट करना है, उसके बाद अपग्रेड करना है। अपग्रेड क्या करेगा, अपग्रेड कमांड ये करता है कि जो हमारे टूल्स वगैरह जो भी अवेलेबल हैं वो चेक करता है, जो हमारी लिस्ट है, हमारे लोकल स्टोरेज में जो लिस्ट है फाइल सिस्टम में, उससे चेक करता है कि हाँ, हमारा अभी जो टूल इंस्टॉल है उसका वर्जन कौन सा है और जो लिस्ट है उसमें कौन सा वर्जन अवेलेबल है, तो उससे कंपेयर करता है। और अगर इक्वल नहीं होता है तो क्या करता है, वो उसको अपडेट कर देता है। तो देखिए कह रहा है नीड टू गेट 193 ऑफ MB ऑफ आर्काइव। तो अभी मैं इंस्टॉल अब अगर हम किसी पैकेज को, वो गिट पर अवेलेबल है और काली लिनक्स के डेटाबेस में नहीं है, गिट पर अवेलेबल है, तो उसको लेने के लिए हम क्या करेंगे, गिट क्लोन का यूज करेंगे। गिट क्लोन, और जो भी आपका टूल का URL है वो यहाँ पे पूरा URL, वहाँ पे कॉपी का ऑप्शन आता है गिट की वेबसाइट पर, गिटहब की, तो वहाँ से गिट क्लोन और जो भी URL है इस जगह पे वह URL आप कॉपी पेस्ट कर दीजिए। तो क्या होगा, आपका जो भी पैकेज है, जो भी टूल है, वो आपके करंट डायरेक्टरी में कॉपी हो जाएगा। और अगर आप गिट से कॉपी नहीं कर रहे हैं, किसी और कोई दूसरी वेबसाइट है, वहाँ से आप कोई भी फाइल डाउनलोड कर रहे हैं या कोई फोटो वगैरह कुछ भी डाउनलोड करने के लिए, किसी भी वेबसाइट से कोई HTML पेज डाउनलोड करना है या कुछ भी आपको डाउनलोड करना है, तो क्या करेंगे, wget कमांड होता है, wget स्पेस जो भी आपका URL है वो URL एंटर कर दीजिए, एंड दैट्स इट। अभी क्योंकि रिजॉल्विंग URL टेम्पररी फिल, क्योंकि मैंने कोई URL एंटर नहीं किया है, नेट कनेक्टेड नहीं है। तो बस दोस्तों, शुरुआत में काली लिनक्स को ऑपरेट करने के लिए ये कुछ बेसिक कमांड्स थे जो मैंने आपको बता दी हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।